पापियों को पाप से तारती। ग्रंथ ये मुझे पंचम वेदन राला नव जोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंचम वेदन राला नव जोत जगाने वाला। हरिनाम यही हरिनाम यही हरिनाम यही हरिनाम यही जग में मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती, भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। पावन पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला। ये सुख धरनी ये दुख हरनी ये सुख धरनी ये दुख हरनी मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हरिनाम ही हरि श्याम ही हरिनाम ही हरि श्याम ही जग में प्रभु की है आरती। पापियों को पाप से जो हो भैया सादा बोल लो है जो हो शांति शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषदया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रूप शांति सामा शांति रेधे पुष्पे देवाधिवंदनम हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि
तन्नो श्रीसुखः प्रचोदयात् सेवन्त कामकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिगरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीवीर्कं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृह्णा परमेश्वर संगाय सपरिवाराय सत्काय आवैदेवताभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय, राधा रानी सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। राधे राधे जय श्री राधे। सभी भक्त माता बहना अपना अपना स्थान ग्रहण करें और जो भी माता बहना घर में बैठी है ना वो शीघ्र से शीघ्र पंडाल में पहुंचे। जिसने भी 6 दिन की कथा में से एक भी दिन की कथा नहीं सुनी है वो विश्राम दिवस की कथा बस सुने। ऐसा बताते हैं साधु संत ऋषि मुनि कि एक दिन में पूरी कथा का फल मिलता है। आप शीघ्र से शीघ्र पंडाल में पहुंचे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोले गिरिराज जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, बालकृष्ण भगवान की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, विप्र समाज की जय। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं।
सनातन। आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जान के राम मोहे संत समागम दीन। ते बदनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनि चर कृपा करो अब सर्व। भक्ति भक्त भगवंत गुर चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासहि विघ्न अनेक। आदरणीय श्रीमद् भागवत कथा में उपस्थित सभी श्रोता बंधु, संतजन, विप्रजन, माताएं, बहनाएं, आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आइए आज विराम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सभी बोले आप सभी बोले श्री राम जय राम जय राम। सभी बोले आप संकीर्तन श्री राम जय राम जय जय राम।
जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आइए आज विराम दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक बार भगवान बछड़े चराने जा रहे थे तो एक असुर आया जिसका नाम था अघासुर, और ये अजगर का रूप बना के आया। अजगर का रूप बना के आया यानी सर्प का। और सर्प को आध्यात्मिक भाषा में क्या कहा गया भैया? संशय सर्पग्रस्यो मोहिताता। ये इतना बड़ा इसका मुंह था, बीच रास्ते में मुंह फैला के लेट गया। अब वृंदावन में तो नए नए आए सभी ग्वाल बाल भगवान से बोले, कन्हैया अरे देखियो ये तो कोई बहुत अच्छी गुफा है। अजगर के मुंह को क्या बता रहे हैं ग्वाल बाल? गुफा समझ रहे हैं, क्योंकि गोकुल से आए ना वृंदावन में, तो इन्हें तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई गुफा होगी यहाँ पे वृंदावन में। और उसकी जीभ को देखा तो क्या कह रहे हैं जीभ को देख करके कि भाई ये गुफा तो बड़ी गुदगुदी है। गुफा कैसी है? गुदगुदी। और भैया आगे कहते हैं पाप को, और पाप का रास्ता तो हमें गुदगुदा लगता है, जबकि गुदगुदा होता नहीं है। भगवान ने अघासुर का वध किया है। उसके बाद भगवान सभी ग्वाल वालों के साथ में भोजन पानी कर रहे थे तो भगवान एक सखा का झूठा खाने लगे। मैंने रट ना लगाई रे प्यारे तेरे नाम की, मैंने रट ना लगाई रे प्यारे तेरे नाम की, प्यारे तेरे नाम की, प्यारे तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे प्यारे तेरे नाम प्यारे तेरे नाम की,
जब भगवान ग्वाल बालों का जूठा खा रहे थे तो ब्रह्मा जी ने भगवान को जूठा खाते हुए देखा तो मोह पैदा हो गया। बोले ये कैसा ब्रह्म है जो इनका जूठा खा रहा है। उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने जितने भी बछड़े थे और ग्वाल थे उन सबको चुरा लिया ब्रह्मा जी ने, लेकिन गायों को नहीं चुराया। ब्रह्मा जी ने बछड़े क्यों चुराए, गाय क्यों नहीं चुराई भैया? पता है क्यों नहीं चुराई? क्योंकि अभी भगवान वत्स पाले हैं, अभी बछड़े चराने जाते हैं, अभी छोटे ही ना, इसीलिए गायों की अनुमति घर वालों ने नहीं दी है। जब गाय है ही नहीं तो चुराएंगे कहां से ब्रह्मा जी? आप लोग सोच रहे होंगे भाई गाय क्यों नहीं चुराई? गाय थी ही नहीं भैया, केवल बछड़े थे। भगवान ने देखा अरे ब्रह्मा जी ने ये क्या किया, तो ब्रह्मा जी के अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने एक लीला की। इधर तो ब्रह्मा जी बछड़ों और ग्वालों को चुरा करके लेके जा रहे थे, भगवान ने माया रचाई और जिस रास्ते से ब्रह्मा जी जा रहे थे उसी रास्ते में एक ऊंटों की लाइन आ रही थी, बहुत लंबी ऊंटों की लाइन देखी। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये इतनी ऊंटों की लाइन लंबी कहां से आ रही है, और हटो हटो हमको निकल जाने दो, ये तो हमको निकलने ही नहीं दे रहे। उन ऊंटों की लाइन पे एक एक आदमी बैठा हुआ था और उसमें एक एक बक्सा रखा हुआ था, एक एक ऊंट पर। ऊंट वाले से पूछा ब्रह्मा जी ने, भैया ये कहाँ जा रहे हैं, ऊंट कौन है? तो उन पर जो सवार थे उन्होंने कहा इन ऊंटों पर एक एक बक्सा रखा हुआ है और इस बक्से में दो दो ब्रह्मा बंद हैं। बोले अरे हमसे भी कोई अलग ब्रह्मा है? उन्होंने कहा क्यों नहीं, जितने लोग हैं उतने ब्रह्मा हैं, हर लोग के अलग अलग ब्रह्मा जी हैं। बोले ये जा कहाँ रहे हैं? बोले एक ब्रह्मलोक खाली होने जा रहा है, ये वहां पर अपनी प्लेस पड़ जाए इसीलिए वहां पर नंबर लगाने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोची जल्दी भागो नहीं, ये हमारे ब्रह्मलोक पर कब्जा कर लेंगे। ब्रह्मा जी भागे, उससे पहले ही भगवान ब्रह्मलोक में चले गए, भगवान कृष्ण, और वहां जाकर के और नकली ब्रह्मा जी का रूप बना लिया। नकली ब्रह्मा जी का रूप बना करके और जब अंदर जाने लगे तो द्वारपालों से भगवान ने कह दिया, सुनो भैया आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे, और खुद कैसे भगवान नकली ब्रह्मा है। द्वारपालों से कह रहा, सुनो भाई आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, अगर कोई हमारे बाद कोई ब्रह्मा है नकली तो मेरे पास लेके मत आना उनको, पहले तुम अपने हाथ है ना इन्हें फरेरे कर लिए हो पहले। द्वारपालों ने कहा ठीक है भगवान, अगर कोई ब्रह्मा आएगा तो हम उसकी पिटाई कर देंगे। भगवान की पहले पिटाई करनी है, बाकी बाद मोते बात कर भी आना है, सीधी सीधी मेरे पास लेके मत आ जाना, पहले बता रहा हूं तुम्हें। अब पीछे से असली ब्रह्मा जी आए। अब द्वारपालों से भगवान ने कह दिया था कि पहले पिटाई उसके बाद बात करनी है। नकली ब्रह्मा आए तो जैसे प्रवेश करने लगे द्वारपालों ने तलवार अड़ा दी, तलवार। बोले कहां जा रहा है भाई? अब ब्रह्मा जी तो वहां के राजा थे, अब ऐसे तू तड़ाक बोले ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी ने आंख निकाल के देखा। द्वारपाल बोले जिन बटन न किसी आंखें मत निकाल रहे। ब्रह्मा जी बड़ी बुरी लगी, अरे हमको भीतर जाने दे। बोले बाहर निकल, तेरे जैसे बहुत देखे बहरू पिया। अब ब्रह्मा जी को ये भाषा तो अच्छी नहीं लग रही थी। ब्रह्मा जी ने कहा दूसरे रास्ते से जाते हैं,
जब दूसरे दरवाजे पे गए ना, तो वहां जो द्वारपाल थे, इन द्वारपालों ने तो केवल जीभ से बुरा बोला, बाणी से, और उन्होंने तो डायरेक्ट हाथ उठा दिया ब्रह्मा जी के ऊपर। अब ब्रह्मा जी को तो बड़ा बुरा लग रहा है। ब्रह्मा जी बोले, भाई आप हमको पीट क्यों रहे हो? द्वारपाल बोले, हमारे मालिक का आदेश है कि अगर कोई नकली ब्रह्मा आए तो पहले उसकी पिटाई करनी है। ब्रह्मा जी ने कहा, असली ब्रह्मा जी ने, कि भाई तुम्हारा मालिक कौन है? बोले अंदर बैठे। तो बोले हमें उनका दर्शन करा दोगे? बोले बिल्कुल। और जैसे ही भगवान तो अंदर बैठे हुए थे, द्वारपाल लेकर पहुंचे असली ब्रह्मा जी को। द्वारपालों को तो वो ब्रह्मा जी लग रहे थे भगवान, लेकिन असली ब्रह्मा जी को भगवान ही लग रहे थे। द्वारपालों को तो भगवान ब्रह्मा लग रहे थे, और असली ब्रह्मा जी को भगवान ब्रह्मा नहीं लग रहे थे, भगवान ही लग रहे थे। ब्रह्मा जी समझ गए भगवान ने मुझे सबक सिखाने के लिए ये सब किया है। जाकर के ब्रह्मा जी और नकली जो ब्रह्मा थे भगवान, उनके चरणों में गिर पड़े, भगवान मुझे माफ करो, गलती हो गई। तो जो द्वारपाल खड़े थे ना, वो पता क्या बोले? देख ले, हमने कही के ना कही जो बहरूपिया तो के ना, नकली ब्रह्मा है या नहीं? देख नकली ब्रह्मा, इसीलिए तो चरणों में गिर पड़ा है। दर्द दिल की दवा दीजिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, और कहा कि मुझे माफ कर दो। तो भगवान कह रहे माफ कर दिया कि नहीं, ऐसे नहीं, कम से कम मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, कम से कम मुस्कुरा दीजिए। अपने कर्मा से खुद जल गया मेरे प्यारे, अपने कर्मों से खुद जल गया मेरे प्यारे, अपने कर्मों से खुद जल गया मेरे प्यारे, थोड़ा मर हम लगा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा मर हम लगा थमा दीजिए मेरे प्यारे, अपनी उंगली थमा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, कम से कम मुस्कुरा दीजिए। भूलिमा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे।
दबा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दबा दीजिए। श्री राम। दर्द दिल की दबा दीजिए मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए। ब्रह्मा जी माफी मांग रहे थे, भगवान ने माफ किया। जब भगवान चलने लगे, द्वारपाल बोले कि ये बताओ आप में असली और नकली कौन है? भगवान ने कहा ये असली और हम नकली हैं। और भगवान ने ब्रह्मा जी को उनके ब्रह्मलोक पे स्थापित किया। जब भगवान जाने लगे, द्वारपाल तो चरणों में गिर गए भगवान के। बोले भगवान आप तो जा रहे हो, कछु हमारा तो इंतजाम कर जाओ। आपने इनको राजा बना दिया है और हम इनकी प्रजाएं, हमने इनकी पीटा पाटी कर दी है राजा की। राजा हमें छोड़ेगो नहीं, तो हमारा कछु इंतजाम करके जाओ। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा इन द्वारपालों से आप कुछ मत कहना, क्यों? ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। निज इच्छा कह दीन दयाला, ब्रह्मा जी ने कहा मैं इनसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इनकी ड्यूटी तो चेंज करनी पड़ेगी मुझे। इन्हें द्वार पे नहीं रखूंगा। क्यों? बोले इन्होंने मेरे ऊपर हाथ छोड़े और मैं जब जब द्वार से होके निकला करूंगा और ये मुझे दिखाई दिया करेंगे तो मेरा खून जर करेगा, इसलिए इन्हें द्वार से हटाना पड़ेगा। इधर क्या हुआ भैया, ये ब्रह्मलोक में तो एक दिन की घटना घटी थी, लेकिन मृत्यु लोक के ये 1 साल के बराबर की घटना थी। ब्रह्मलोक का 1 दिन और मृत्यु लोक का 1 साल। अब 1 साल तक ये ग्वाल वालों के घर वाले क्या सोच रहे होंगे, और गायों के जो बछड़े थे वो कहाँ गए 1 साल तक? उनके घर वालों को कुछ नहीं पता चला क्या भैया? यहाँ भगवान ने कुछ अलग लीला की थी। जितने बछड़े थे ना और जितने ग्वाल ब्रह्मा जी ने चुराए थे, भगवान ही बछड़े बन गए उन गायों के, और भगवान ही ग्वाले बन गए उन गोपियों के। अमित रूप प्रगटित काला, भगवान बछड़ों के रूप में और ग्वालों के रूप में प्रकट हो गए। भगवान ही बछड़ा बने और भगवान ही ग्वाले बने हैं। क्यों भैया? क्योंकि ये जो ब्रज की गोपियां थी ना, जो ब्रज की मैया थी, ये भगवान को देख करके स्याती थी। बोली जैसे भगवान जसोदा के यहाँ दूध पीते, माखन खाते, मिश्री खाते, उनकी गोद में खेलते, ऐसे भगवान अगर हमारी गोद में खेलते तो ब्रज की जो मैया ये सोचती भगवान हमारे पुत्र होते, तो भगवान ग्वाले के रूप में पुत्र बन गए इनके। और जो गैया थी, ब्रज की मैया और ब्रज की गैया सोचती थी कि जैसे हम अपने बछड़ों को दूध पिलाते हैं, अगर हमारे भगवान बछड़े बनते तो हम भी भगवान को दूध पिलाते। तो इनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने ये लीला की थी भैया। कल बताया था ना हमने कि हम जो भी इच्छा पालेंगे भगवान से, जो कुछ कहेंगे भगवान हमारी उसी इच्छा को पूरी करता है। राम सदा सेवक रुचिरा, सेवक
सना से वक्लोचना की वेद पुराण साधु सुर साकी वेद पुराण साधु सुर साकी। इसके बाद एक और राक्षस आया जिसका नाम था धेनुकासुर, और ये गधे का रूप बना करके आता है भैया। किसका रूप? गधे का। और गधे को हमारे समाज में क्या समझा जाता है? कोई बात हो जाए, शिष्य को डांटना हो तो गुरुजी क्या कहते हैं? गधे हो क्या? गधा माने ना समझ, अज्ञान। पता है गधे का एक नाम होता है बैसाख नंदन। क्या नाम होता है गधे का? बैसाख नंदन। गधे को बैसाख नंदन क्यों कहते हैं पता है? एक बार गधे के मालिक ने गधे को छोड़ दिया सावन के महीने में चरने के लिए। अब सावन के महीने में तो भैया हरियाली हरियाली रहती है चारों तरफ। अब जब चारों तरफ हरियाली देखी गधे ने, तो गधा क्या सोच रहा है कि भाई इतनी घास को खाऊंगा कैसे, इतनी घास को मैं खाऊंगा कैसे। और जो ये बात नहीं सोचे फिर वो गधा ही कैसा। गधा टेंशन में बोला इतनी घास को मैं कैसे खाऊंगा, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, टेंशन में आ गया गधा। इसीलिए कहते हैं सावन में गधा उदासा। सावन में गधा उदास हो जाता है बिल्कुल। फिर आता है बैसाख का महीना। बैसाख समझ रहे हो ना आप? वही अप्रैल के आसपास का महीना, मार्च अप्रैल के। तो आप देखते होंगे मार्च अप्रैल के महीने में लगभग घास मैदानों में से खत्म होने लगती है, घास दिखाई देना बंद हो जाती है। इसी बात को हमारे गोस्वामी जी ने लिखा है, बरसे ऊसर तृण नहीं जामा, जिमे हरिजन हिय उपजन कामा, बरसे ऊसर तृण नहीं जामा। बैसाख का महीना आता है तो चारों तरफ घास दिखाई देना बंद सी हो जाती है। अब बैसाख के महीने में जब गधे के मालिक ने गधे को छोड़ा, अब बैसाख के महीने में गधा बड़ा प्रसन्न हो रहा है। क्यों पता है? उसने देखी अब तो घास दिखाई नहीं दे रही है। वो सोच रहा है कि देख लो मैं सभी घास खाएगा के ना। गधा क्या कह रहा है? मैंने सभी घास साफ कर दी। इसीलिए गधे को कहते हैं बैसाख नंदन। बैसाख के महीने में गधा प्रसन्न हो जाता है। इसका नाश कन्हैया जी ने नहीं किया, बलराम भैया ने। अज्ञान का नाश किसने किया? बलराम भैया ने। भगवान अनेक लीला करते हैं। कल हम लोग कथा श्रवण कर चुके थे, श्री गोवर्धन महाराज की पूजा चल रही थी। कल हमने देखा था भगवान कह रहे थे जसोदा मैया से, मैया ये पकवान क्यों बना रही हो? मैया ने कहा लाला, हमारे जो वर्षा के देवता हैं इंद्र, ये उनकी पूजा के लिए पकवान बन रहा है। भगवान इंद्र देवता की पूजा क्यों रुकवाना चाहते हैं? परमात्मा और महात्मा किसी की पूजा को नहीं रुकवाते, फिर भगवान ने इंद्रदेव की पूजा को क्यों रुकवाया? जैसे मिठाई स्वादिष्ट होती है और मिठाई मान लो शरीर को पुष्ट कर रही है, पर वही मिठाई
अगर डायबिटीज के मरीज को दे दी जाए तो उसके लिए नुकसान पहुंचाएगी। जिस पूजा से इंद्रदेव के अंदर जो वस्तु पैदा होनी चाहिए थी वो तो हुई नहीं, और जो नहीं होनी चाहिए थी वो वस्तु उत्पन्न हो गई। समाज हमको पूज रहा है, समाज हमारी पूजा कर रहा है, तो हमको भैया विनम्र हो जाना चाहिए, बिल्कुल मौन हो जाना चाहिए। और समाज हमको पूजने लगे और हम अकड़ के मारे मरे जाएं, तो ऐसी पूजा हमारे लिए हानिकारक हो जाएगी। पूजा से इंद्रदेव के अंदर विनम्रता तो आई नहीं, झुकाव तो आया नहीं, बल्कि अभिमान पैदा हो गया। भगवान ने देखा, और अंकुरे ओ गर्व तरु भारी, और अंकुरे हो गर्व तरु भारी, बेग सुमें डारे हूँ खारी। भगवान ने देखा इसके अंदर तो अभिमान पैदा हो गया है, इसीलिए इसकी पूजा को रुकवाओ। भगवान ने सब ब्रजवासियों से कहा, हम तो अपने गिरिराज जी की पूजा करेंगे, आज से इंद्र देवता की पूजा नहीं करेंगे। तो भगवान ने जो प्रसाद बना था वो गिरिराज जी को भोग लगाया, और सब ब्रजवासी अपनी अपनी गाड़ियों में भर के लेके गए थे। इतना प्रसाद बना था कि अन्न का एक कूट बन के तैयार हो गया, जिसको कहते हैं कूट माने होता है पर्वत, अन्न का एक पहाड़ बन के तैयार हो गया, इसीलिए कहते हैं हम अन्नकूट। एक रूप में भगवान उसे अर्पण कर रहे थे और एक रूप में भगवान उसे ग्रहण कर रहे हैं। कन्हैया के रूप में भगवान अर्पण कर रहे हैं और गिरिराज जी के रूप में उसे ग्रहण कर रहे हैं। इधर जब इंद्र को पता लगा नारद जी के द्वारा, इंद्रदेव कह रहा था, अरे सुबह से इंतजार कर रहा हूं, आज तो कोई ब्रजवासी मुझे पूजने नहीं आया, बात क्या है, आज तो हमें पकवान नहीं मिला। नारद बाबा ने कहा, देवराज अगर आज आपका पकवान खाने का मन कर रहा है तो ब्रजवासी आज से आपको नहीं खिला पाएंगे, आज अपने घर में ही कढ़ाई चलवा लो। अगर आपको पकवान खाना है तो घर में ही कढ़ाई चलाओ, ब्रजवासी आपको नहीं पूजेंगे। बोले क्यों? बोले ब्रजराज नंद के जो लाला है उसने तुम्हारे बजाय गोवर्धन की पूजा करवाई है। देखिए भैया, समाज हमको पूजता रहे, गांव हमको पूजता रहे, तब तो हम गांव के लिए बढ़िया बन के रहेंगे। और जिस दिन से गांव ने हमको पूजना बंद कर दिया, समाज ने इज्जत देना बंद कर दिया, तो फिर हम उस गांव को तहस नहस करने का प्रयास करते हैं। हम लोग फिर अपने गांव को, अपनी समाज को तहस नहस डुबाने का प्रयास करेंगे। ऐसी वृत्ति का नाम ही क्या है? इंद्र। ऊंच निवास नीचे कर तूती, देखे न सके पराए विभूति। ऐसी वृत्ति इंद्र है भैया। इंद्र ने सांबर्तक नाम के मेघों को बुलाया और कहा कि इस ब्रज को जाकर के तहस नहस कर दो, पूरे ब्रज को डुबा डालो। मेघमालाएं आई,
भगवान ने ब्रजवासियों से कहा आप इस पर्वत के नीचे आ जाओ। भारी बारिश हो रही है और भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया। तब से भगवान का एक नाम पड़ा है गिरधारी। बोलिए गिरधारी भगवान की जय। अब देखिए बारिश हुई, बारिश हो रही है मूसलाधार और ये बारिश 7 दिन तक बरसती रही, दिन में और रात में। भगवान को सहारा देने के लिए ग्वाल बाल भी लग जाते हैं लाठी ले लेकर। मैया जसोदा ने कही भैया तुम मेरे बेटा को साथ मत छोड़ियो, मेरे कनुआ को साथ मत छोड़ियो और पूरा जोर मेरे लाला पे न आ जाए, आप सब लोग लगे रहियो। भैया ग्वाल बाल पता क्या बोले, मैया अरे तू देखना रही सबरो भजन तो हमारी लठियन पे, तेरे लाला तो झूठे कुंगरिया लगा रखी है, सबरो भजन तो हमारी लाठियों पर है। हाँ भैया ऐसे लगे रहियो। ग्वाल बाल बोले कन्हैया जी से भैया हम थोड़ा आराम कर लें। हाँ भैया आप आराम कर लो। बारी बारी से ग्वाल बाल आराम करने लगे, खा लेते हैं, पी लेते हैं, सो लेते हैं, उसके बाद फिर लाठियां लेके खड़े हो जाते हैं। यही क्रम चलता रहा। अब भगवान ने कही ग्वाल बालों से भैया आप आराम करते हो, थोड़ा हम भी आराम कर लें। हाँ कनुआ क्यों नहीं, अरे हम इसे साध लेंगे पर्वत को, तुम मत घबराओ, तुम आराम कर लो। और भैया भगवान ने जैसे अपनी उंगली हटाई और लाठियां चर्र चर्र करने लगी। ग्वाल बाल बोले अरे कनुआ तू आराम मत करे भैया, नहीं तो तेरे चक्कर में सबको आराम है जावेगो। और भैया देखा जाए तो हमारे जीवन के भार को हमें लगता तो यही है कि हम ही उठा रहे हैं, लेकिन हमारे भार को उठाने वाला तो कोई और है। कौन है वो? परमात्मा। अच्छा परमात्मा इस भार को कब उठाता है? पर्वत को वैसे तो भगवान का स्वरूप माना है, लेकिन एक भार के रूप में देखें, भगवान हमारे बोझ को कब उठाएगा? भगवान हमारे बोझ को तब उठाएगा। कल हमने देखा था कि हमारी बकवृत्ति जो है उसका नाश हो जाए। बकवृत्ति माने दंभ और बत्सासुर माने कपट, कपट दंभ और ये तृणावर्त क्या था? काम, काम कपट दंभ। जब इनका नाश हो जाएगा और अविद्या पूतना, तब जाके परमात्मा हमारे जीवन में हमारे बोझों को उठाता है और हमारी रक्षा करता है। जब 7 दिन हो गए तो इंद्र आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ा और भगवान से माफी मांगता है। भगवान ने उसे माफ किया। इस प्रकार से भगवान ने इंद्र के मान का मर्दन किया। अब आप लोगों के अंदर एक जिज्ञासा प्रकट हो रही होगी कि चलो भाई भगवान ने पर्वत को उठाया और सब ब्रजवासी बचा लिए, लेकिन जल तो रहा होगा ना ब्रज में? भाई जल तो होना चाहिए, बारिश हुई है तो वो जल कहाँ चला गया सारा? इसके पीछे एक सुंदर कथा आती है। एक बार माता सीता जी भगवान राम से कहती हैं, भगवान आप किसी ऐसे संत को निमंत्रण दो
जिससे कि मैं उन्हें भरपेट भोजन खिला सकूं। तो अगस्त जी को निमंत्रण दिया है भगवान राम ने, माता जी खिलाती जाएं। अगस्त जी तो खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। माता परेशान हो गई, तब राम जी के पास गई, भगवान ये तो बहुत ही ज्यादा ही खा रहे हैं, देखो मैंने कितनी बार आटा लगाया और जितनी बार आटा लगाया सारा आटा खत्म हो गया। भगवान अगर संत की पूर्ति नहीं हुई तो संत क्रोध करेंगे, कोई उपाय बताओ। राम जी बोले आप ही कह रही थी कि कोई ऐसे संत लेके आना जो ज्यादा खाते हो। सीता जी राम जी के चरणों में गिर पड़ी, भगवान कैसे भी रक्षा करो। तब भगवान ने कहा अब की बार जब आटा लगाओ तो उस प्रसाद में तुलसी दल शामिल कर लेना। तो अब की बार जब भोजन लेके गई तो उसमें तुलसी दल था, और जैसे तुलसी दल ग्रहण किया तो अगस्त जी को डकार आई, बोले अब मुझे भोजन नहीं चाहिए। अगस्त जी ने कहा भोजन तो हम कर चुके लेकिन अब हमको जल पिलाओ। अब अगस्त जी तो बताते हैं कि समुद्र को ही पी गए थे, अगस्त जी तो समुद्र को ही पी गए थे। भगवान राम ने कहा हे मुनिवर मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, आप इस प्यास को कुछ दिन बना के रहो, और जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तब आपकी प्यास को बुझाऊंगा। तब भगवान ने जब पर्वत को उठाया था तो अगस्त जी को निमंत्रण दे दिया था कि ब्रज में जल की वर्षा हो रही है और आपकी जो प्यास रह गई थी उसे बुझा लीजिए। सारे जल को अगस्त जी पी गए थे, इसीलिए ब्रज में एक भी बूंद नहीं रही। भैया भगवान ब्रज में रोज नई नई लीलाएं कर रहे हैं। बाल चरित हरे बहु विधि कीना, बाल चरित हरे बहु विधि कीना, अति आनंद बाल चरित हरे बहु विधि कीना। एक बार राधा रानी से भगवान की मुलाकात होती है, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। राधा रानी जी से भगवान की मुलाकात हुई, भगवान ने देखा बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहते काकी तू बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। कौन हो तुम, हमने तो तुमको कभी देखा नहीं है। अरे क्या तुम घर से बाहर नहीं निकलती हो? राधा रानी बोली हम घर से इसीलिए बाहर नहीं निकलते, भगवान से कह रही है। वो भगवान को जानती नहीं है कि ये कन्हैया जी हैं। भगवान से बोली हम इसीलिए घर से बाहर नहीं निकलते, जो नंद को लाला है ना वो चोटा है, वो चोरी करता है, चोर की वजह से उसके डर की वजह से हम निकलते नहीं है बाहर। भगवान बोले तू बाकी टेंशन मत ले, भाई तो मैं देख लूंगा। भगवान ने कहा राधा जी से सखी लेकिन तेरे पास क्या है चुराने के लिए? न तेरे पास माखन है न मिश्री। वो तो माखन मिश्री को चुराता है। राधा रानी जी समझ गई ये कन्हैया जी। बोले कैसे? बोली जी राधा रानी ऐसे समझ गई। बोली तुझे कैसे पता है कि वो माखन मिश्री को चुराता है? तू ही होगा। भगवान राधा रानी को बातों में लगाकर उनके साथ खेलने लग जाते हैं। अब राधा रानी को भगवान ने देखा और भगवान घर पे आए तो अब मैया के सामने आए तो उदास होने लगे। अब राधा रानी को देख के भगवान को मन कर आए शादी को।
और भगवान ये तो कहना नहीं चाहते कि हमारी राधा जी के साथ शादी करा दो। बोले मैया, जसोदा जी से कह रहे भगवान कि मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजे ब्याह कराए। भगवान ने कही मैया तू मेरो ब्याह करवा दे। क्यों? बोले मैं अपने भले के लिए नहीं कह रहा हूं, तेरे भले के लिए कह रहा हूं मैया। बोले मेरे भले के लिए क्यों? तो कह रहे भगवान औरन के घर बहू न बेली, तू क्यों मैया रहे अकेली। सोनी सोनी लगे हवेली। मैया मुँह पे तेरी अवस्था देखी ना जान, तू बड़ी बूढ़ी है गई है। अगर बहू आ जावे तो तू काम करबो बंद कर देगी। और हकीकत बात क्या थी? भगवान ये क्यों कह रहे थे? भगवान ये कह रहे थे कि सबके दरेजे है गए, एक हम ही कुआरे रह गए। अब भगवान कहना तो ये चाहते थे, लेकिन बात को लपेट के बोल रहे मैया मुँह पे तू देख भी ना जाते काम करता भाई, बहुली आवेगी तो बढ़िया पड़ेगो। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजे ब्याह कराए। मैया बोली लाला अरे अभी तो तू बहुत छोटो है, जब बड़ो है जावेगो ना तब तेरी शादी करूंगी, अभी कहाँ चल रही है तेरी शादी की। भगवान बोले मैया हर माँ बाप को अपने बेटा बेटी छोटी दिखते हैं, बालक ही लगते हैं, चाहे वो कितने बड़े हैं यहाँ में। अगर सुने तो मैं बालक दिखाई दे रहा हूँ ना तो सुने उलझे पड़े मोहन मैया थे, उलझे पड़े मोहन मैया थे, और दे लड़ाई दाऊ भैया थे। भैया मेरी दाऊ भैया थे कुश्ती करवा दे तू, और धन सुख मन सुख सब पलट तो तू भी पते आए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजे ब्याह कराए। मैया तू मेरी कुश्ती करवा दे। वहां पे गोपी बैठी थी, कल बताया था ना कि भगवान का जब अवतार हुआ था तो जसोदा माँ के घर पे कोई न कोई गोपी आती ही जाती थी। वहां पे गोपी बैठी थी, गोपी ने बोली बोली बचन सखी मुस्काई, बोली बचन सखी मुस्काई, कारो तेरो रंग कन्हाई, कौन बनावे तोई जमाई। अरे लाला तो कौन अपन मेहमान बना लेगो। अब भगवान ते जैसी बात में कहने के तू शाम रोए, तो भगवान को शाम बोले तू कारी तेरो बाबा कारो, कारी तेरी माए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजे ब्याह कराए। तब तक नंद बाबा आ गए। नंद बाबा बोले लाला कैसे नाराज है रोए। बाबा जी गोपी न्यू कह रही है त्यो ब्याह न होएगो, तू कार होए। नंद बाबा ने कही कनुआ मैं तेरी शादी की तो बात करके आ रहा हूँ, तू कह रहा है मेरी शादी नहीं होगी। अरे मैं तेरी शादी की बात करके आ रहा हूँ। भगवान बोले बाबा कल लेते हम तुम्हारी संग रह करेंगे। अच्छा बाबा कब है मेरी शादी? बोली परसों। और बारात कब जावेगी? बोले कल ले जावेगी। भगवान भागे भागे गए अपने सखाओं के पास, बड़े प्रसन्न हैं भगवान। गए श्याम जहां खेलत ग्वारे, भगवान कहाँ गए अपने सखाओं को बताने। सारे सुख को भेद बतारे। ग्वाल बाल बोले भाई आज कैसे कैसे मन में लड्डू फूट रहे हैं, तेरे बात क्या है, कैसे कन्हैया खुश है?
भगवान ने कहा तुम्हें पता नहीं है, अब हमारी शादी होने जा रही है। शादी वाल वाल बोले तेरे जैसों की अगर शादी हैन लगी तो परी गई पार है, काले कलूटे की भला शादी होती है। भगवान तो बुरी लगी। भगवान बोले सुनो भाई, भगवान ने क्या कहा, बोले तुम यूं सोच रहे होंगे कि आते कन्या तुम्हारे संग खेलेगो, आते कन्या तुम्हारे संग ना खेलो, छोड़ू छोड़ू तुम्हारो संग आज से, अब मेरी शादी है मैं तुम्हारा संग छोड़ दूंगा, कहाँ रहूंगो, छोड़ तुम्हारो संग आज से रहूं ससुर घर मैया सुन ले बात हमारी। भगवान क्या कह रहे सखाओं से, छोड़ तुम्हारो संग आज से रहूं ससुर घर जाए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजिए ब्याह कराए। भैया भगवान रोज नई नई लीलाएं करते हैं। एक बार भगवान ने बंसी बजाई है, और जब बंसी बजाई तो ये बंसी की आवाज भगवान ने जब बंसी बजाई तो ये आवाज सखियों के पास गई, तो सखियां आपस में मिलजुल के बातें कर रही हैं। बैठी सब सखियां हैं, पर चर्चा किसके बारे में कर रही हैं, कन्हैया जी के बारे में। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णे कारकम। अरे सखी, भगवान के सिर पर मोर पंख कितना सुंदर लग रहा है। भगवान देखो मोर पंख धारण करते हैं ना सिर पे। सखी कह रही भगवान के सिर पर ये मोर पंख कितना अच्छा लग रहा है। मोर जो होता है इसको, ये कामनाओं को जीत लेता है भैया। ये जो संतान पैदा करते हैं, ये असुरों से संतान पैदा करते हैं। इसीलिए भगवान जिसने अपनी कामनाओं को जीत लिया है, भगवान उसको अपने सिर पर धारण करता है। सखी, कर्णयोः कर्णे कारकम। तुझे पता है भगवान के एक कान में कन्नेर का फूल लगा हुआ है। कान कितने भगवान के? दो है, फूल एक है। तो उस फूल को कभी तो इस कान पे लगा लेते हैं और कभी इस कान पे लगा लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, हमारे दर्जी लोग पेन को कभी इस कान पे लगा लेते हैं और कभी इस कान पे लगा लेते हैं। और भैया सिगरेट वाले सिगरेट को लगा लेते हैं कान पे। ऐसे भगवान लगा रहे हैं। अरे सखी, भगवान कैसे इस वृंदावन की भूमि को पवित्र कर रहे हैं अपने चरणों से। भैया वृंदावन तीर्थ ही तो है। सखी कह रही है कि भगवान वृंदावन की भूमि को अपने चरणों से पवित्र कर रहे हैं। आपको पता है हम लोग तीर्थों में क्यों जाते हैं?
हम लोग तीर्थों में जाते हैं, वृंदावन, काशी, हरिद्वार पवित्र होने के लिए तो जाते हैं। संत क्यों जाते हैं तीर्थों में? भाई तीर्थों में तो वो जाए जिसे पवित्र होना है। संत लोग तीर्थों में क्यों जाते हैं? संत तीर्थों में पवित्र होने के लिए नहीं जाते। संसारी तो तीर्थों में पवित्र होने के लिए जाता है और संत तीर्थों को पवित्र करने के लिए जाते हैं। सखी अरे देख, ये बंसी है ना भगवान की, ये भगवान की बंसी का कितना सौभाग्य है। हमको तो भगवान का स्पर्श भी नहीं मिल पाता और बंसी तो भगवान के हाथ का भी स्पर्श पाती है और उनके अधरों का भी स्पर्श पाती है। भैया ये बंसी का सौभाग्य कैसे है? बंसी जवाब देती हूँ सखियों को कि मैं भगवान के होठों पर क्यों लगी रहती हूँ। पहले तो मैंने अपने खानदान से अपना नाम कटवाया, मैं अपने खानदान से अलग की गई। जो बांस में जहाँ उपजी थी, जो बांस बन के वहां से मुझे काटा गया, तो मेरे वंश से मुझे अलग कर दिया, परिवार से अलग कर दिया। पहले तन कटवायो और बाकी बात फिर मन छिदवायो। और उसके बाद भी मैंने कल बताया था ना कि वही सदगुरु, वही शिष्य धन्य है जो सदगुरु के हिसाब से चलता है। बांसुरी ने कहा बहनाओ, इतने पर भी भगवान जैसा मुझे फूंकते हैं वैसी मैं बच जाती हूँ। मैं अपने हिसाब से भगवान को नहीं चलाती, भगवान के हिसाब से चलती हूँ। चाहे जैसे मुझे रख लो, चाहे मेरा तन काट दो, चाहे मन काट दो, फिर भी मैं संगीत देना, मिठास देना नहीं छोड़ूंगी। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। फिर वो सखियां आपस में बात कर रही हैं, बहन अरे बंसी की तो छोड़ो, हमसे सौभाग्यशाली तो ये जंगल की हिरनियां हैं। देखो ये जंगल की जो हिरनियां हैं ना सखियों, इनसे ज्यादा भगवान का दर्शन भला कौन करता है। अरे भगवान गाय चराने जंगल में तो ही जाते हैं और ये जी भर के परमात्मा का दर्शन करती हैं, उसे निहारती रहती हैं। और बहनाओ जब ये निहारती हैं ना
तो इन्हें तो कोई रोकने वाला भी नहीं है, न इनके सास ससुर और कोई भी इनके पति कोई भी रोकने वाले नहीं है इन हिरनियों के। लेकिन बहनाओ, हमारा कितना दुर्भाग्य है, हम अगर भगवान को देखना चाहती हैं ना, तो भगवान को देखने से पहले हमको इधर उधर देखना पड़ता है, कहीं कोई हमारी तरफ देख तो नहीं रहा है। हमको ये डर लगता है अगर हम भगवान को देख रहे हों और हमारी तरफ किसी ने देख लिया तो हमें ये डर लगता है पता नहीं हम पर कौन सा इल्जाम लगेगा। सखियो, हमसे अच्छी तो ये हिरनियां हैं, इनके भाग्य की क्या सराहना की जाए। भगवान एक दिन अपने मन में एक इच्छा पैदा करते हैं और वो इच्छा हुई भगवान की कि मैं अपने भक्तों की दर्शन कैसे करूं। अब हम लोग महाराष्ट्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। किसमें? महाराष्ट्र में। भगवान के मन में इच्छा पैदा हुई कि मैं अपने भक्त का दर्शन कैसे करूं। भैया, जैसे भक्त भगवान के दर्शनों के लिए व्याकुल रहता है, वैसे ही भगवान भी भक्तों के दर्शन करने के लिए व्याकुल रहते हैं। और हम भगवान को याद करें, ये अच्छी बात है, ये हमारा भाग्य है। पर भैया, परमात्मा और महात्मा हमको याद करे, ये भाग्य नहीं, परम सौभाग्य है। जग जप रामा राम जप जी, भरत सरेस को राम सने। पूरी दुनिया भगवान को भजती है और भगवान किसको भज रहे हैं? भरत जी महाराज को। और कोई साधु हमको याद करे, कोई महात्मा परमात्मा हमको याद करे, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। भगवान ने फिर भैया बंसी बजाई है, और जब बंसी बजाई तो जिन जिन सखियों के कानों में वो बंसी की आवाज गई है ना, वो सखी जमुना जी के तट पर भगवान के पास आने लगी। जो जो सखी सुनती है वो दौड़ती चली आ रही है जमुना जी पर, जब भगवान बंसी बजा रही है। और भैया, हम लोग भी तो 6-7 दिन से ये बंसी बजा रहे हैं। तो जैसे उन गोपियों के पास ये बंसी की आवाज गई थी तो वो दौड़ती चली आई, और जिन जिन भक्तों के पास ये बंसी की आवाज गई है, जिन जिन को पता चली है, वो सब लोग यहाँ पर दौड़े चले आए। लेकिन भैया, बंसी का काम केवल बजना है, आना और न आना ये बंसी का काम नहीं है। कथा तो सबको बुलाना चाहती है, कथा तो सबको बुलाकर उसका कल्याण करना चाहती है। पर भैया, अब कोई कथा सुनने न आ पावे तो इसमें कथा का कोई दोष नहीं है, ये तो सबको बुलाना चाहती है। भगवान ने बंसी बजाई तो ऐसा नहीं है कि सभी आए हों, नहीं भैया, केवल गोपियां आई है। भगवान ने जब बंसी बजाई, मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। भगवान जब बंसी बजा रहे थे तो घटना बड़ी विचित्र घटित हो गई। जैसे तैसे उलटो सुलटो घर को काम निपटाई, कर उल्टो सिंगार गुजरिया बंसी बट पे ढाई। जो सखी जो गुजरिया जैसा काम कर रही थी, अपने अपने काम को छोड़ करके भगवान की तरफ भागने लगी। कोई तो अपनी गायों को
धो रही थी तो वो गाय को छोड़ के भगवान की तरफ भागी। कोई अपने घर वालों को भोजन खिला रही थी, वो भोजन को छोड़ के भागी। और कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी तो वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए छोड़ के भागी है। और पता है, कर उल्टो सिंगार गुजरिया बंसी बट पे दाई। अब इस जल्दी के चक्कर में श्रृंगार कैसे करके आई है? कानों की चीज तो भैया, कानों की चीज तो नाक में, और नाक की चीज को कान में पहने आई है। हाथों की चीज पांवों में और पांवों की चीज हाथों में। गर्दन की चीज कमर में और कमर की चीज गर्दन में पहने आई। होठों की चीज आंखों में और आंखों की चीज होठों में लगा के आ गई। भगवान देख करके हंसने लगे गोपियों को, उनके उल्टे सीधे श्रृंगार को देखकर। लेकिन भैया गोपियों के उल्टे सीधे श्रृंगार को देख के जब भगवान हंसे ना, तो भगवान का हंसना गोपियों को बुरा नहीं लगा। क्यों? हमारी माताएं श्रृंगार करती हैं अपने प्रियतम को रिझाने के लिए, और जिस श्रृंगार से प्रियतम ही नहीं रिझ पाए, प्रसन्न न हो पाए, तो वो श्रृंगार बेकार है। वो कह रहे हैं कि हम जो श्रृंगार करके आए प्रीतम को रिझाने के लिए तो आए थे, और हमारा प्रीतम प्रसन्न हो गया, चाहे वो श्रृंगार उल्टा हो चाहे वो श्रृंगार सूदो हो। और पता है क्या घटना घटित हुई? कोई सखी अपने घर में काम कर रही थी, तो खीर में नौन और दाल में शक्कर होना, तो खीर में शक्कर हो चाहिए। और वो क्या कर रही है? खीर में नौन, दाल में शक्कर और माखन में मिर्चाई। एक गोपी क्या कर रही थी पता है? एक गोपी अपने ससुर को भोजन देने जा रही थी, सब्जी देने जा रही थी। सब्जी, ससुर आवाज दे रहे थे कि बेटा सब्जी लिया। तभी पति ने आवाज दी, गौशाला में थे, कि जल्दी आ जा और गाय के लिए भूस लिया, भूस। तो उसके हाथ में सब्जी लग रही थी, तो वो सब्जी लेके गाय के पास चली गई। गाय को साग, गऊ को क्या दिया? साग। गऊ को साग, और वहां पे साग तो पटक दिया गऊ के लिए। और भैया अब ससुर आवाज दे, बे बहू मैं इंतजार कर रहा हूँ, सब्जी लिया। और वहां रखा था गौशाला में भूसा। अब वो कतना लेके आई भूस को, तो गऊ को साग, ससुर को भूसा, ऐसी मत बोराई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। भैया सब गोपियां भगवान के पास आने लगी, और जब आने लगी भगवान ने कहा, पहले तो बुला लिया भगवान ने बंसी बजाकर, अब भगवान उनके प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं। अरे गोपियों, इतनी रात में आप यहाँ आइयो, ब्रज में सब ठीक ठाक तो है ना? सब कुशल से तो है ना? हाँ भगवान सब ठीक है, लेकिन ये बताओ इतनी रात में तुम यहाँ आइयो, तुम्हारे घर वालों ने नहीं रोका तुमको? इतनी रात में यहाँ आइयो, तुम्हारे घर वाले कैसे बताओ तुमको आने दिया यहाँ पर? भगवान गोपियों के प्रेम की परीक्षा ले रहे थे। भगवान ने गोपियों को नारी धर्म का उपदेश दिया। अरे गोपियों, आप तो कुलीन घर की नारियों, आप तो नारी धर्म को जानती हो। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक ही धर्म एक व्रत नेमा,
और जाकर के अपने पतियों की सेवा करो। यहाँ आपका आना शोभा नहीं दे रहा है। भगवान ने कहा गोपियों एक बात पूछूं आपसे। हाँ भगवान पूछो। अब गोपियों को लग तो बहुत बुरा रहा है कि भगवान हमसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कृष्ण भगवान की जय। हमारे परम पूज्य यजमान जी श्री बाबू करवार जी, उनके छोटे भाई साहब हमारे चाचा चौधरी रघुवीर सिंह करवार साहब कोली वाले पूज्य महाराज का आदर करते हुए उनके बेटे पंचाचा व्यास का स्वागत करते हुए व्यास की पूजा करते हुए हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं सभी भक्तों को। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए बाबा कृष्ण भगवान मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। 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 जमाने से निराला है। रंगीला है रसीला है, रंगीला है रसीला है, न पूरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला मोहन ने साले का मोहन ने लाला रंग निकाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। जय जय श्री राधेश्याम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की जय।
बड़े भाई जयदेव सिंह जी पूज्य महाराज का स्वागत करते हुए और व्यास जी का पूजन करते हुए बोले भगवान हम जयदेव सिंह जी का आदर वंदन करते हैं। ये हमारे नरेंद्र जो भाई साहब हैं जो बड़ी वाली भाभी हैं उनके भाई साहब होते हैं, इनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। लीला ने अजनी हो के बेटा हीरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। भगवान कहने लगे गोपियों दो पति पत्नी थे, आपस में बड़ा प्रेम था। पत्नी जो थी वो बहुत पतिव्रता थी और यही नारियों का धर्म होता है। एक ही धर्म एक व्रत ने पता है गोपियों, उसका पति उसकी गोद में सिर रख के सो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, उनका छोटा सा बच्चा अग्नि कुंड की तरफ बढ़ने लगा। पति तो आराम कर रहा है पत्नी की गोद में, पत्नी को दिखाई दे गया बच्चा अग्नि कुंड की तरफ जा रहा है। बच्चा जाने लगा और बिल्कुल अग्नि कुंड पर पहुंच गया। अब पत्नी को लगा, जो पतिव्रता थी, अगर मैंने अब इसे नहीं बचाया तो अब ये बचने वाला नहीं है। भैया लेकिन तभी मन में विचार आया, अगर मैं बच्चे को बचाने जाऊंगी अपने बच्चे को तो पति की निंद्रा में विक्षेप आ जाएगा, पति की निंद्रा में बाधा आ जाएगी। तब उसने निर्णय लिया अगर पति नहीं तो पुत्र कहां से। तब वो अपने पुत्र को बचाने नहीं गई, पति की सेवा में लगी रही। और जैसे ही कुंड में गिरने वाला था वो बच्चा अग्नि कुंड में, तब उसकी चीख निकल पड़ी पत्नी की। पत्नी की चीख निकल पड़ी, बच्चा अग्नि कुंड में गिर गया।
चीख से पति जगा। उसने कहा क्या बात है? देखा तो भैया अग्नि ने उस बच्चे को जलाया नहीं था। क्यों? अग्नि जलाने का काम करती है, परंतु भैया अग्नि को भी डर लगता है कि पतिव्रता का तेज मुझे नहीं जला डाले। उस अग्नि ने उस बच्चे को जलाया नहीं। कुछ समझ में आया गोपियों? अरे गोपियों बोलो ना कुछ। एक ही धर्मा एक व्रत ने गोपियों ने कहा भगवान आपने बोल लिया, अब हमारी बारी है। गोपियों ने कहा भगवान दो पति पत्नी थे, बड़ा प्यार था उन दोनों में, बहुत स्नेह था दोनों पति पत्नियों में। एक दिन पति को विदेश जाना था तो पत्नी दुखी होने लगी, बोली आप चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी। पति ने कहा आप घबराओ नहीं, और अपने पर्स में से पति ने अपना फोटो दे दिया पत्नी को। फोटो दिया भैया और कहा कि जब जब मेरी याद आए तो इस फोटो को देख लिया करना। और सुनो मैं जल्दी लौट आऊंगा, मैं आने की जल्दी कोशिश करूंगा। अब पति तो विदेश चला गया और पत्नी उसके फोटो की पूजा करती है, दीपक जलाती है, तिलक करती है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे पिता हो। देवता हो, तुम्ही देवता हो। कोई मेरी नजरों से, कोई मेरी नजरों से देखे तो समझे तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। महाराज का स्वागत करते हुए बड़े भाई साहब शमशेर जी जो कि हमारे यजमान मनोज अग्रवाल जी के बचपन के परम मित्र हैं, हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आप सभी भक्त जोरदार तालियां बजाएं, उनका स्वागत करें। बोले बालकृष्ण भगवान की। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। पत्नी पूजा कर रही है, रोज पूजा करती है। एक दिन पूजा कर रही थी भगवान, तभी पता है क्या हुआ, तभी उसका आदमी आ जाता है और गेट खटखटाने लगा। देवी किवाड़ खोलो, वो तो पूजा कर रही है, वो बेचारी तो तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा,
तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। भगवान अब ये बताओ, उस गोपी को, उस पत्नी को उस चित्र की पूजा करनी चाहिए या गेट पे पति इंतजार कर रहा है, पहले गेट खोले। भगवान ने कहा इसमें सोचने वाली बात क्या है, जब असली पति आ गया है तो नकली पति की सेवा क्या करें, नकली पति की सेवा क्यों करें हम लोग जब असली पति आ गया है। भगवान ये जो हमारे सांसारिक पति है ना, ये तो पर्स के फोटो हैं और असली पति तो आप हो। क्या भैया गोपियों ने नेले पे दहला मारा है। भगवान प्रसन्न हुए और फिर भगवान ने महाराज किया है। गोपियों को अभिमान हुआ, भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गोपियां भगवान से प्रार्थना करती हैं, रोने लगती हैं। रोने से व्यक्ति का अभिमान नष्ट होता है। रोई हैं गोपियों ने, भगवान से प्रार्थना की है, हे भगवान हम पर गलती हो गई, माफ करो हमको। अरे आप तो अभिमान को मुस्कुरा के ही दूर कर देते हो। अगर हमें अभिमान आ गया था तो आप तो मुस्कुरा के दूर कर सकते थे, अंतर ध्यान क्यों हुए हो भगवान। बहुत विकल हो जाती हैं। एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है। तब भगवान गोपियों के सामने प्रकट होते हैं और महाराज दोबारा से शुरू कर देते हैं।